हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि मैट्रिक्स होती क्या है, यानी कि जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है क्या होती है, या मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, या फिर मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। तो उन सभी को फ्रेंड्स हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मेरी अगली वीडियो तुरंत ही देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होती है। जो मैट्रिक्स की फ्रेंड्स डेफिनेशन होती है, यानी मैट्रिक्स कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, रो और कॉलम की जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाई जाती है, रो और कॉलम को अरेंजमेंट करके जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाई जाएगी उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे, जैसे ये हमारा 1, 5, 8 इस टाइप में ये हमारी रो होती हैं, ये इसमें हमारी एक ही रो है। और इस टाइप में ऊपर से नीचे की तरफ ये हमारे कॉलम होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमारे 3 कॉलम है और 1 रो है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाई जाएगी इसी को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, रो और कॉलम के साथ जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि रो और कॉलम को अरेंजमेंट करके जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स मैट्रिक्स के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती कितने प्रकार की, मैंने ये ऑलरेडी लिख कर रखा है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पर हमने लिखा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जो केवल एक ही रो रखती हो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1, 5, 8, इसमें हम देखेंगे हमारे पास 3 कॉलम है और 1 रो है। इस टाइप में ये हमारी रो होती हैं 1, 2, 3। इसमें हम देखेंगे एक ही रो है और 1, 2, 3 इसमें 3 कॉलम है। तो ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई क्योंकि इसमें हमारा एक ही रो है। वही लिखा हमने, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इज ए 1 क्रॉस 3। और इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के अब नीचे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, यहाँ m इंटू एन लिखा हुआ होता है, m मल्टीप्लाई एन। m से हम रो को डिनोट करते हैं, n से हम कॉलम को डिनोट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे रो हमारा 1 है और कॉलम हमारे पास 3 है, तो 1 क्रॉस 3। इसी प्रकार से जो सेकंड मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, ये कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी इसी टाइप की होती है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जो केवल एक ही कॉलम रखती हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे फ्रेंड्स 3, 5, 7, इसमें हमारा एक ही कॉलम है और हमारे पास 3 रो है। तो रो को हम m से डिनोट करते हैं, यानी कि m इंटू m क्रॉस n लिखते हैं। यहाँ हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास 3 रो और 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स, या इज ए 3 क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स। अब जो हमारी थर्ड मैट्रिक्स होती स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? तो फ्रेंड्स m क्रॉस n मैट्रिक्स फॉर विच m इक्वल टू n, दैट इज द नंबर ऑफ रोज इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n रोज्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इस प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास 1, 2 रोज हैं और 1, 2 ही हमारे पास कॉलम है, 2 रोज हैं। तो ये हमारे पास 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी प्रकार से 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नंबर 4 पर हम देखेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है? तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसी को हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे इसमें देखेंगे हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स होती है। इसी प्रकार से अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल के लिए फिर देखेंगे फ्रेंड्स, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है और इसमें देखेंगे तो केवल डायगोनल पर ही एलिमेंट आ रहे हैं। ये फ्रेंड्स हमारा डायगोनल होता है
डायगोनल पर ही एलिमेंट आ रहे हैं तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स 3/3 और ये हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे डायगोनल पर हैं। तो डायगोनल एलिमेंट इसमें देखेंगे तो 1 2 3 और इसमें देखेंगे 1, 2। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब देखेंगे नंबर 6 देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। ये भी सेम फ्रेंड्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है। और आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है। तो ये फ्रेंड्स तीनों मैट्रिक्स सेम ही होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स तो मैंने बता दिया। अब देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स यानी इसमें अंतर क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स फ्रेंड्स वो क्या होगा, इसमें जो एलिमेंट होंगे तो डायगोनल पर लेकिन सेम होंगे। तो वही लिखा हमने ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो भी एलिमेंट होंगे डायगोनल पर वो इक्वल होंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स डायगोनल पर हमारा 5 5 5, इसमें देखेंगे 3 और 3 3, यानी जो भी एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखेंगे नंबर 7 आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये भी फ्रेंड्स इसी टाइप की मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये देखेंगे 3/3 की मैट्रिक्स है और ये 2/2 की मैट्रिक्स है। इसमें हम देखेंगे 3 रोज और 3 कॉलम है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। और इसमें जो एलिमेंट हैं वो भी डायगोनल पर हैं। और जो फ्रेंड्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स थी उसमें भी एलिमेंट डायगोनल पर थे। और जो स्केलर मैट्रिक्स थी इसमें भी हमारे एलिमेंट डायगोनल पर थे। तो इसमें क्या होगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसमें जो डायगोनल पर एलिमेंट होंगे वो केवल 1 ही होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे हमारा 1 1 1 है, इसमें देखेंगे तो 1 1 है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें केवल एलिमेंट जो होंगे डायगोनल पर होंगे और तीनों एलिमेंट अलग अलग होंगे यानी डिफरेंट होंगे। और जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी उसमें जो एलिमेंट होंगे केवल डायगोनल पर होंगे और वो इक्वल होंगे। और जो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होगी उसमें भी एलिमेंट डायगोनल पर होंगे और 1 होगा केवल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारी तीनों मैट्रिक्स एक जैसी होती हैं। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम नल मैट्रिक्स। ये हमारी नंबर 8 नल मैट्रिक्स एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जो फ्रेंड्स हमारी नल मैट्रिक्स होगी उसमें टोटल एलिमेंट 0 ही होंगे, उसी को हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे हमारी ये 2/3 की मैट्रिक्स है, इसमें टोटल एलिमेंट 0 है तो ये हमारी नल मैट्रिक्स होगी। और ये 3/3 की मैट्रिक्स है और टोटल एलिमेंट 0 है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा ये 2 टाइप की होती है। तो सबसे फर्स्ट टाइप देखेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ये मैट्रिक्स किस प्रकार की होती है, ये फिगर में देखेंगे ये हमारा डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट आएंगे वहाँ 0 नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और डायगोनल के नीचे देखेंगे टोटल ही 0 होंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो डायगोनल होगा उसके नीचे देखेंगे तो हमारे 0 ही होंगे और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट एबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा डायगोनल बन रहा है और डायगोनल के ऊपर इसमें केवल 0 ही होंगे, एलिमेंट कोई भी नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखेंगे फ्रेंड्स नंबर 10
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे फ्रेंड्स हमने लेट ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स लेट कर ली है, ये हमारे पास 2/3 की मैट्रिक्स है, और फिर हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। हमने वही लिखा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज को हम ए के ऊपर टी दर्शाएंगे, यानी टी से हम ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए के ऊपर टी लिखेंगे और इक्वल में, या फिर इसे फ्रेंड्स हम ए डैश से डिनोट करते हैं। इक्वल में हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसमें जो रो होगी वो हमारी कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम होगा वो हमारी रो बन जाएंगे। तो इसमें देखेंगे ये हमारे पास R1 रो है और ये हमारे पास R2 रो है। तो R1 रो को हम देखेंगे, यह हमारा कॉलम बन जाएगा C1, तो 1 2 3 और 1 2 3। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होती है। इसे हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी लिखेंगे या फिर डैश से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारे मैट्रिक्स के टाइप हो गए, यानी मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने देखा है 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5i और वेयर ए इज इक्वल टू दिस। ए इक्वल टू फ्रेंड्स हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है और ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5i की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या फिर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमें ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ फ्रेंड्स अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस का 4a और माइनस का 5i। आई फ्रेंड्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो फ्रेंड्स आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हम आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 3/3 की, यानी जिसमें हमारे पास 3 कॉलम होंगे और 3 रो होंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आई इक्वल टू। तो क्या करेंगे, आई को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4a हो जाएगा, और आई को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5i हो जाएगा। और ए इक्वल टू हमें मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम मैट्रिक्स और इसी मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ए स्क्वायर फाइंड करना होगा और फिर हम इसी मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए स्क्वायर से, और 5 से आई में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए स्क्वायर को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख लेंगे। तो हमें ए की वैल्यू गिवन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए से 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे हमारा फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस का 4 हो जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर फर्स्ट रो की अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे। तो हमारा 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 प्लस का 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, और फिर इसी की हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो हमारे पास 2 प्लस का 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और प्लस का 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2। अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम की यानी सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, उसे यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, उसे यहाँ लिखेंगे और इसे यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यानी 2 प्लस का 2 प्लस का 4, और इधर हमारा 4 प्लस का 1 प्लस का 4, और इधर 4 प्लस का 2 प्लस का 2। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, फिर 2 और 2 4, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4,
इसी प्रकार से यहाँ फ्रेंड्स ये वैल्यू रखी है। अब हमारे पास थर्ड रो की मल्टीप्लाई इसी टाइप से करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस का 4 प्लस का 2 और इधर 4 प्लस का 2 प्लस का 2 और 4 प्लस का 4 प्लस का 1। तो फ्रेंड्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस प्रकार से की जाती है। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा 4 4 8 और 8 प्लस का 1 तो हमारा 9 हो जाएगा। और इधर हमारा 8 और इधर भी 8 आएगा, इधर 8 और इधर 9 और इधर 8 और इधर 8, इधर भी 8 और इधर 9। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर की। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का 4a और माइनस का 5i। तो यहाँ फ्रेंड्स लिखेंगे ए स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर माइनस का 4a और माइनस का 5i। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो हमारे पास कितनी है 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ये वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर की। और माइनस का 4 और 4 और ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। और फिर माइनस का 5 और आई की वैल्यू भी फ्रेंड्स हमने लिखी है 1 0 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9। इसे तो हमने सेम रखा है ए स्क्वायर की वैल्यू। और माइनस का 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 4 की मल्टीप्लाई 1 में तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 में तो हमारे पास 8, इधर भी 8 आएगा, इधर 8 इधर 4 8 8 8 4। और इसी टाइप से हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे क्या करेंगे 9 माइनस का है तो फ्रेंड्स माइनस का 4 और फिर माइनस का 5 और फिर 8 माइनस का 8 और माइनस का 0, इधर 8 और माइनस का 8 और माइनस का 0 और फिर 8 माइनस का 8 और माइनस का 0 और फिर 9 माइनस का 4 माइनस का 5 फिर 8 माइनस का 8 माइनस का 0 फिर 8 माइनस का 8 और माइनस का 0 और फिर 8 माइनस का 8 माइनस का 0 फिर 9 माइनस का 4 और माइनस का 5। और इधर ये वैल्यू फ्रेंड्स हमारी चल रही है, रिटर्न प्लाइज करके लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5i इज इक्वल्स टू हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी 9 माइनस का 4 और माइनस का 5। ये हमारा 0 हो जाएगा, इधर भी हमारा 0 होगा, इधर भी हमारा 0 होगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 0 0 0 0। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये नल मैट्रिक्स बन गई। और नल मैट्रिक्स की वैल्यू फ्रेंड्स आपको पता होगी ये हमारी 0 होती है। वेयर करके लिखेंगे फ्रेंड्स, वेयर 0 इज द नल मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, इफ ए अल्फा इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस का बीटा। ये पहले हमें प्रूव करना है। फिर सेकंड में हमें ए अल्फा इंटू ए माइनस का अल्फा इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ये प्रूव करना है। और थर्ड में हमें ए की पावर एन अल्फा इक्वल टू ए एन अल्फा ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस का बीटा। तो करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में फ्रेंड्स हमें ए अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से फ्रेंड्स हम ए बीटा भी लिख सकते हैं। तो ए बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
यानी कॉज अल्फ़ा है तो हमारे यहाँ कॉज बीटा हो जाएगा और इधर साइन बीटा हो जाएगा। जहाँ फ्रेंड्स हमारा अल्फ़ा होगा हम वहाँ बीटा लिखेंगे तो हमारे पास ए बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमारा साइन बीटा और यहाँ कॉज बीटा और एंड ए अल्फ़ा इक्वल टू हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। तो यहाँ से हम ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा फाइंड करेंगे। देन ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे पहले तो कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। अब ए बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो कॉज बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा और कॉज बीटा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे उसी टाइप से। ये फ्रेंड्स मैं बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो कॉज यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फर्स्ट रो इसमें देखेंगे कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, तो कॉज अल्फ़ा ही मल्टीप्लाई कॉज बीटा में। तो हमारा आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा और फिर प्लस होता है यहाँ फ्रेंड्स हमारा माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और फिर इसी की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो इधर हमारा आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और फिर प्लस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा। अब क्या करेंगे हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसी हिसाब से। तो हमारा क्या होगा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा और फिर माइनस का कॉज अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ तो हमारा माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा और फिर प्लस का कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे ये हमारा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये हमारा फार्मूला बन रहा है कॉज अल्फ़ा प्लस का बीटा का। इसी प्रकार से इसे देखेंगे ये हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है। और ये देखेंगे फ्रेंड्स हमारा माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। और फिर इधर ये हमारा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है। और जो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देखेंगे ए अल्फ़ा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा है। और यहाँ फ्रेंड्स हमारा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा आया, फिर साइन का टर्म आया अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आया है, फिर कॉज का टर्म आया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जहाँ फ्रेंड्स हमारा अल्फ़ा है वहाँ हमारा अल्फ़ा प्लस का बीटा आया है। और ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए अल्फ़ा की, तो इससे फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं ए अल्फ़ा प्लस का बीटा। और इधर फ्रेंड्स हम लेकर चले थे ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा। तो फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स हमें यही प्रूव करना था। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस का अल्फ़ा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो अब यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स सेकंड पार्ट ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस का अल्फ़ा इक्वल टू आई। तो क्या करेंगे ए अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स लिखेंगे ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे पहले तो हमारे पास ए अल्फ़ा की वैल्यू कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और फिर साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा और फिर ए माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह पर माइनस अल्फ़ा लिखेंगे तो कॉज माइनस का अल्फ़ा, इधर साइन माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा और इधर माइनस का साइन और माइनस अल्फ़ा और इधर कॉज
माइनस अल्फ़ा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। ये तो हम सेम लिखेंगे, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। और इधर फ्रेंड्स कॉज माइनस अल्फ़ा, ये हमारा कॉज अल्फ़ा ही होता है। और साइन माइनस अल्फ़ा, ये हमारा माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और इसी टाइप से माइनस साइन माइनस अल्फ़ा, ये भी हमारा माइनस का और माइनस प्लस यानी कि साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और ये हमारा कॉज अल्फ़ा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे उसी टाइप से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो कॉज स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और फिर इधर हमारा आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा और प्लस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। और इधर माइनस का साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस का कॉज अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। और इधर हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। ये मल्टीप्लाई करना फ्रेंड्स मैं बता ही चुका हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो यहाँ से अब देखेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है और इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1। और ये फ्रेंड्स आप जानते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था, यानी कि ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस का अल्फ़ा इक्वल टू आई। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए की पावर एन अल्फ़ा इक्वल टू ए एन अल्फ़ा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है ए की पावर एन अल्फ़ा इक्वल टू ए एन अल्फ़ा। ये फाइंड करना है तो पहले तो हम ए स्क्वायर अल्फ़ा फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू हमारा ए अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा लिख सकते हैं। और ए अल्फ़ा की वैल्यू हमें K1 है। ये फ्रेंड्स हमने ए अल्फ़ा की वैल्यू लिखी है और फिर इधर भी ए अल्फ़ा की वैल्यू लिखी है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है और आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई पहले काफ़ी बार कर चुके हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी कॉज 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा और माइनस का साइन 2 अल्फ़ा और इधर कॉज 2 अल्फ़ा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर अल्फ़ा की। और इसी टाइप से हम ए की क्यू यानी कि ए की क्यू अल्फ़ा इक्वल टू फाइंड करेंगे। तो इसकी भी वैल्यू मैं फ्रेंड्स यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो कॉज 3 अल्फ़ा साइन 3 अल्फ़ा और माइनस का साइन 3 अल्फ़ा और कॉज 3 अल्फ़ा। ये वैल्यू आ जाएगी ए की पावर 3 अल्फ़ा की। और इससे फ्रेंड्स हमारे पास ये पता चल रहा है जब हमारे पास ए अल्फ़ा था तो हमारा अल्फ़ा आ रहा था, जब ए स्क्वायर अल्फ़ा है तो हमारा 2 अल्फ़ा आ रहा है, और जो ए की क्यू हमारा अल्फ़ा है तो हमारे पास 3 अल्फ़ा आ रहा है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम ए की पावर एन यानी ए अल्फ़ा की पावर एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉज एन अल्फ़ा और इधर हमारा साइन एन अल्फ़ा, इधर माइनस का साइन एन अल्फ़ा और इधर कॉज एन अल्फ़ा। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास जब अल्फ़ा था केवल ए अल्फ़ा तब हमारे पास केवल अल्फ़ा आया, जब स्क्वायर था तो 2 अल्फ़ा आया, जब क्यू था तो 3 अल्फ़ा आया, जब एन है इसकी पावर तो एन अल्फ़ा आ जाएगा। तो हम फ्रेंड्स यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि ए अल्फ़ा की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए अल्फ़ा की पावर एन और इंटू ए अल्फ़ा। और इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे और उसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू मैं फ्रेंड्स यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि आपको केवल मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कॉज एन प्लस 1 अल्फ़ा और इधर साइन एन प्लस 1 अल्फ़ा, इधर माइनस का साइन एन प्लस 1 अल्फ़ा, इधर कॉज एन प्लस 1 अल्फ़ा। ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आई है हमारे पास ए अल्फ़ा की पावर एन प्लस 1। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 10 बी ऑब्जर्व दैट आवर assumption for a alpha power n is true for n equal to n plus 1 and
it was shown to be true for n equal to 2, 3, infinity तक and hence it is true। तो इससे फ्रेंड्स हमारे पास क्या पता चला, जब हमारे पास ए अल्फ़ा था तब हमारे पास केवल अल्फ़ा आया, जब स्क्वायर था तो हमारा 2 अल्फ़ा आया, जब क्यू पावर की तो हमारे पास 3 अल्फ़ा आया, जब पावर एन की तो हमारा एन अल्फ़ा आ गया, जब हमने इसकी पावर n+1 की तो हमारा n+1 अल्फ़ा आया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए की पावर n अल्फ़ा इक्वल टू ए एन अल्फ़ा, यानी thus we observe that our assumption for a अल्फ़ा की पावर n is true for n equal to n+1 and it was shown to be true for n equal to 2, 3 पर देखेंगे तो फ्रेंड्स हमारा सत्य ही होगा and hence it is true। ए की पावर n अल्फ़ा इक्वल टू ए एन अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।